दिल्ली, जो देश की राजधानी ही नहीं बल्कि दिल भी है, उसमें बसा एक उपनगर है आदर्श नगर, जहां एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। दिल्ली प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में से आदर्श नगर एक विधानसभा क्षेत्र भी है। इसी आदर्श नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने अब की बार विधानसभा उम्मीदवार बनाया है 6 बार के पार्षद रहे मुकेश कुमार गोयल जी को। बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने और हमारे मुकेश जी यहाँ से विधायक की भूमिका में आए। आपकी जिंदगी में जो बदलाव केजरीवाल जी ने किया है उसके नाम पर वोट देना और इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की आ रही। इनको भारी बहुमत देके जिताना ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। वैसे तो आदर्श नगर के मतदाताओं के लिए मुकेश कुमार गोयल जी कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि वह यहाँ से पिछले 28 वर्षों से निगम पार्षद के रूप में सेवा करते आए हैं। आदर्श नगर के बेटे मुकेश कुमार गोयल जी ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान एक विकास पुरुष के रूप में जन जन की सेवा करके बनाई है। आदर्श नगर की जनता के लिए मुकेश कुमार गोयल सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि उनका अपना परिवार है, जिन्होंने उन्हें हर बार जीत दिलाई है। मुकेश कुमार गोयल जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में की थी। 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 में लगातार जीत हासिल कर 5 बार पार्षद बनने का इतिहास रचा। मुकेश कुमार गोयल जी आदर्श नगर को और बेहतर बनाने और नशा व अपराध मुक्त बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सफल नीतियों से प्रभावित होकर नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी से जुड़ गए और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर साल 2022 में एमसीडी चुनाव में 6वीं फिर से जीत दर्ज की। अभी तक के अपने राजनीतिक जीवन में मुकेश गोयल जी ने कई ऐसे अद्वितीय कार्य किए हैं जिसके कारण उन्हें आदर्श नगर के विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1997 में पार्टी ने मेरे में विश्वास व्यक्त किया और पहली बार मुझे आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद का प्रत्याशी बनाया। मैंने वो चुनाव भारी बहुमत से जीता। निगम पार्षद रहते हुए मुकेश गोयल जी ने स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम में सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति अध्यक्ष पद पर रहते हुए मुकेश गोयल जी ने दिल्ली वासियों को हाउस टैक्स के ऑनलाइन भुगतान में न केवल भारी छूट दिलाई बल्कि दिल्ली की जनता को इंस्पेक्टर राज के आतंक से भी मुक्ति दिलवाई। वहीं आदर्श नगर क्षेत्र के विभिन्न पार्कों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया। पार्कों में फैंसी लाइटें लगवाई। आदर्श नगर वार्ड के इंदिरा नगर में एलोपैथिक औषधालय बनवाया। साथ ही आदर्श नगर के प्रमुख मार्गों को सही कराया। डार्क स्पॉट चिन्हित कर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट लगवाई। आवश्यक स्थलों पर बाउंड्री वॉल बनवाया। बरसाती पानी से होने वाली जल भराव की समस्या को दूर करने ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करवाया। पूरी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन था, बड़ा दयनीय दृश्य था। कहीं भी कुछ संसाधन नहीं थे, सारी व्यापार ठप पड़े थे, सारी लोगों की ड्यूटी पे जाना बंद था। उस कोविड के समय पे भी हमारे से जितनी सहायता करने की आवश्यकता पड़ी हमने उन लोगों की सहायता करी, चाहे उन्हें राशन मुहैया कराने के नाम पर, चाहे उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध कराने के नाम पर, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर, या उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के नाम पर। हमने कोविड के दौरान लोगों की बहुत सेवा करी। मुकेश गोयल जी ने पार्षद रहते हुए जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में एयर कंडीशनर सामुदायिक भवन बनवाया और 12 ओपन जिम खुलवाए। आरएम ब्लॉक में भी एयर कंडीशनर सामुदायिक भवन बनवाया। धीरपुर वार्ड के गांधी विहार में अत्याधुनिक सामुदायिक भवन बनवाया।
आजादपुर गांव में सामुदायिक भवन, आयुर्वेदिक औषधालय, जिम और स्विमिंग पूल भी बनवाए। पार्षद रहते हुए उन्होंने अपने सभी वार्डों में हजारों जरूरतमंद बुजुर्गों, विकलांगों एवं विधवाओं को नगर निगम से पेंशन दिलाकर उनके सहारा बने। वर्तमान में बतौर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी मैदान में हैं। मुकेश कुमार गोयल जी की कार्यशैली को देखते हुए आदर्श नगर के लोगों का मानना है कि क्षेत्र के विकास की गति को लगातार कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो गोयल जी ही है। आने वाले समय में भारी बहुमत से जीतेंगे मुकेश जी। जहाँ से लड़े हैं चुनाव वहाँ उन्होंने काम किया, उनका काम बोलता है। हर जगह सामुदायिक भवन बनाए हैं, हर जगह सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, ये मुकेश कुमार की देन है। देखो काम तो उन्होंने बहुत सारे काम में गिनूंगा तो बहुत सारे जाएंगे। तो धीरपुर गांव के अंदर बताता हूँ कि आज से 12 साल पहले सड़क बनी थी, सभी गलियां बनी थी, वो मुकेश गोयल जी ने बनवाई थी। उसके बाद आज आके आज हालत देख लो, वही मुकेश गोयल के हाथ की सड़कें बनी हुई है। उसके बाद सड़क बनाने वाला कोई है नहीं। सबसे पहले मुकेश गोयल जी आजादपुर गांव से 10 साल पार्षद रहे। जितना काम इन्होंने करा आज तक किसी ने नहीं किया। पार्क बना पहला मुकेश गोयल जी ने बनवाया। जब तक वो थे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आजादपुर गांव के लोग आज मुकेश गोयल भी जाते हैं। मेरे मस्तिष्क में एक विजन है कि मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम करवाना। बाद मेरा सबसे पहला कार्य होगा, हमारे यहाँ काफ़ी अर्बन विलेज हैं, उन अर्बन विलेज के अंदर सीवर की लाइन और पानी की लाइन बहुत ज़्यादा खराब हालत है। कई लाइन डैमेज है, कई डेड है। सबसे पहले वहाँ की सीवर लाइनें बदलवाऊंगा। फिर जो गंदा पानी आता है और सीवर के अंदर मिक्सिंग पानी आता है, वो सारी की सारी पानी की लाइनें बदलवाऊंगा। उसके बाद उन गलियों का और उन सड़कों का निर्माण कराऊंगा। इसके अलावा जो मेरे क्षेत्र के अंदर पार्क आते हैं, उन पार्कों को सुंदर बनवाऊंगा। पथ व प्रकाश स्ट्रीट लाइटें लगवाऊंगा। और दिल्ली के अंदर आपको पता है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। आज किसी भी बहन बेटी के गले में से चैन छीन कर लोग भाग जाते हैं, किसी की कान की बाली छीन के भाग जाते हैं। लोग रोड पे चल रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, उन मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम वो ये सारे के सारा, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली में हमारी पार्टी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर अपना सहयोग दे सकते हैं। वो सहयोग हम किस प्रकार देंगे? हम जगह जगह पे और चिन्हित स्थान कर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, ताकि उस सीसीटीवी कैमरे से वो अपराधी जो अपराध करके भाग रहा है वो इस गिरफ्त में आ सके। और बहुत सारे काम है, जैसे हमारे आदर्श नगर कॉलोनीज की तरफ, मजलिस पार्क आदर्श नगर की साइड, बहुत सारे लोगों की एक ही समस्या है पार्किंग की। गलियों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, दूसरी गाड़ी निकलने का गली में रास्ता नहीं बचता। उसके लिए मैं मल्टी लेवल पार्किंग बनवाऊंगा और विभिन्न विभागों की जो यहाँ जमीन है उनसे बात कर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पार्क का निर्माण भी करवाऊंगा। और जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर सड़कें खराब है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, चाहे नगर निगम की सड़कें हैं, उन सड़कों को भी सुंदर और अच्छा बनवाएंगे और पार्कों का सौंदर्यीकरण कराएंगे। महिलाओं को सम्मान राशि दिलवाएंगे। बुजुर्गों का चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, फ्री में इलाज कराएंगे। मेरी सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि मैं पिछले 28 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं और इस विधानसभा के चुनाव में मुझे अपना प्यार, अपना समर्थन और अपना वोट देकर मुझे सफल बनाएं, ताकि मैं पहले से भी ज़्यादा ताकत लगाकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा सकूं और सरकार से अपने क्षेत्र के लिए विकास के कार्य कर सकूं। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि अपना मत मुझे देकर झाड़ू के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन दें और मैं विधायक बनूं और आप लोगों की पुनः सेवा कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।